नब्ज की रफ्तार हमारी सेहत का हाल बयां करती है और इस नब्ज की रफ्तार ऐसे ही रहे बरकरार, इसके लिए मैं राहिला रहमान आपके लिए खास तौर पर लेकर आई हूं बेहद मुख्तसर और खुशगवार शो जिसका नाम है नब्ज। हकीम खुर्शीद मुराद साहब, जो कि दुनिया के जाने माने हकीमों में से एक हैं, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ताकि आप तक यूनानी इलाज का फ़ायदा पहुंचा सकें। दोस्तों, ये हमारी बेहद खुशकिस्मती है कि आज हकीम खुर्शीद मुराद साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ लाए हैं ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनानी इलाज के बारे में बता सकें। आइए सबसे पहले उनका इस्तकबाल करते हैं। हकीम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत। दोस्तों, शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज ख़ास तौर से हम बात करेंगे जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में, यानी कि मस्कुलर और स्केलेटल प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर ऐसे में आपका भी कोई सवाल है तो आप बिल्कुल मत हिचकिचाइए, हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। हकीम साहब और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। हकीम साहब, जैसा कि मैंने अपने दर्शकों को भी बताया कि आज हम ख़ास तौर से बात करेंगे हड्डियों और जोड़ों के बारे में, उनसे जो जुड़ी परेशानियां हैं उनके बारे में। ऐसे में सबसे पहले मेरे दिमाग में जो सवाल आया है वो यही कि जोड़ों और हड्डियों का इलाज भी क्या यूनानी चिकित्सा में मौजूद है? हाँ, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। इसका असल में एक तो इसका इलाज भी है जी, और कुछ ये बीमारी अपने तौर से भी होती है जी। बहुत से पोस्चरल डिफेक्ट होते हैं कि आदमी का बैठने का उठने का स्टाइल जो है वो गड़बड़ है। अब जैसे कि आप जोड़ों से आप सर्वाइकल भी ले लीजिए, जैसे अब सर्वाइकल में क्या है कि आदमी ने ज़्यादा दो पिलो लगा लिए तो उसके अंदर जो वर्टिब्रा है वो नीचे खिसक के आ जाती है। और नॉर्मली जो C6 और C7 वर्टिब्रा है वो नीचे आने के बाद नर्व को प्रेस करने लगती है। अब जिस तरफ की नर्व प्रेस होती है उसी तरफ का हाथ सुन्न होने लगता है। कभी कभी लेफ्ट साइड में है तो वो बिल्कुल डीप हार्ट के अंदर पेन होता है। आदमी एकदम नर्वस होकर पसीने आने लगते हैं, हाथ सुन्न हो जाता है, बैक तक जाता है लेकिन ये इतना सीवियर होता है कि इसके अंदर सफोकेशन होने लगता है, सांस लगता है, डीप ब्रीथ करो। कभी कभी इतना कि सेकंड भर के लिए आदमी एक चक्कर आते हैं और रुक जाता है। जब उस से निकलता है तो आगे चल पाता है। सर ऊपर देखता है या नीचे देखता है तो चक्कर बहुत बुरे आते हैं क्योंकि ये सब डिपेंड करता है मैन टू मैन। मोटे आदमी हैं तो उनको वो अलग बीमारी होगी, पतले होंगे तो उनकी अलग बीमारी है, इसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अलग अलग है जी। हकीम साहब, माफ़ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पे क्योंकि काफ़ी देर से हमारे कॉलर हमसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे शो नब्ज में। आपका नाम? मैं अविनाश बोल रहा हूँ। अविनाश जी, हकीम साहब, हकीम खुर्शीद मुराद साहब हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सीधा बात कर सकते हैं। हकीम साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार साहब, मुझे थोड़े दिन से अक्सर सिर में दर्द रहता है जी और उबकाई सी आती है, जी मिचलाने लगता है कभी कभी जी। शाम को बुखार भी आ जाता है जी और 2-3 घंटे काम करने से ही ऑफिस में थकान हो जाती है जिसकी वजह से ठीक से काम भी नहीं कर पाता, सीनियर्स की डांट अलग पड़ती है जी। और ये समस्याएं लगभग 6 महीने से 8 महीने करीब हो गया मुझे ये दिक्कत आ रही है। जी। तो इसका कोई उपाय बताएं कैसे ठीक हो सकता है? बिल्कुल अविनाश जी, पहले तो ये है कि एक बात मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादा लग रहा है कि ये आपका पोस्चरल डिफेक्ट लग रहा है। आप पिलो वगैरह दो तो नहीं यूज़ करते हैं? थोड़ा मोटा जरूर इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, तो ये मोटे होने की वजह से आपको ये सर्वाइकल के सिम्टम आपके शुरू हो गए हैं और ये आपका जो वर्टिब्रा है जो C6 और C7 इसके इन बिटवीन एक वर्टिब्रा होती है जिसको इंटरकॉस्टल डिस्क कहते हैं। एक्चुअली ये डिस्क जो है आपकी हल्की सी डीकैल्सिफाइड होती जा रही है। मेरे हिसाब से तो एक तो आपका पोस्चरल डिफेक्ट अपना थोड़ा सा सही कर लीजिए। कभी की नॉर्मल क्या होता है कि आदमी की टेबल साइड में रखी होती है, वो क्या करता है चीज़ ऐसे करके उठाता है तो हर बार दिन में 10 बार इधर करता है तो वही साइड का जो सर्वाइकल है वो टिंट कर जाती है। जब टिंट करती है तो वो इंटरवर्टिबल स्पेस जो है वो नीचे आ जाती है और पूरा हो जाता है। तो इतना बुरा पेन जो लगता है और पर्सपायरेशन, मतलब उस बीमारी से पसीने नहीं आते हैं, उस घबराहट में पसीने आते हैं कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। वो जब करा लेता है तो आराम से हो जाता है।
तो इसकी तो दवाएं भी हैं कि भाई आप कलौंजी ले लीजिए या फ्लैक्स सीड्स ले लीजिए, उसको भून के रख लीजिए, नाश्ते के बाद अपना थोड़ा सा खा लिया आपने, तो आपके ये सब जो मस्कुलर आ रही है उसके अंदर स्टिफनेस वो कम हो जाएगी। अच्छा, कभी सर ऊपर या नीचे देखने में चक्कर भी आते हैं आपको? हाँ, चक्कर भी होते हैं कभी कभी। हाँ, क्योंकि चक्कर भी आएंगे और साथ में नौशिया भी होता रहेगा, तो उसके जी में चलाता है, उपकाई सी आती हाँ, है, बस खाने के नाम से उपकाई आती है और कभी इतना इरिटेशन होता है कि गुस्सा भी आने लगता है इसके अंदर। तो बस इसमें फ्लैक्सीड है और ये लेते रहें और कलौंजी लेते रहें, तो कलौंजी एक तो खून को पतला करती है, मसल्स को भी टोन करती है, और दालचीनी अगर साथ में लेंगे तो पेन किलर भी है। और थोड़ा अपना अगर पिलो है वो उसको कम कर लें, और अदरवाइज कभी भी जरूरत हो तो हम लोगों को आप ईमेल कर सकते हैं, उसके बाद हम आपको और ज़्यादा सब देख के फिर बताएं आपको। जी, बहुत अच्छा सर, इसको मैं करके देखता हूँ। पहले आप इसको कर लीजिए, फिर कभी भी हो तो हम लोगों के आप ईमेल है ही, आईडी है आपके पास, हमसे आप टच में रह सकते हैं। जी, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपका भी बहुत बहुत। अविनाश जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर हकीम साहब ने आपसे जो भी बातें कही हैं आप उनका ध्यान रखेंगे, और ईमेल के जरिए आप अपनी पूरी डिटेल जो आपकी प्रॉब्लम है वो आप उन्हें भेज सकते हैं ताकि वो आसानी से आपको इलाज बता सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। यूनानी इलाज एक ऐसा इलाज है जिसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और हकीम खुर्शीद मुराद साहब जो कि जाने माने हकीम हैं, आप खुद देख सकते हैं कितने हंसते हुए और प्यार से आपको अपने जो प्रॉब्लम है उसका इलाज बताते हैं। तो इससे जो पेशेंट होता है उसमें भी एक खुशी आती है, अपने इलाज के लिए एक जज्बा, एक जोश पैदा होता है। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप हकीम साहब से उसका सोल्यूशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं। हकीम साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका बिल्कुल बात कराएं। हेलो हेलो, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका नब्ज में। आपका नाम? जी, अक्षय गुप्ता। अक्षय जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मुरादाबाद से। अक्षय जी, हकीम साहब, हकीम खुर्शीद मुराद साहब यहाँ पर मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। हकीम साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, नमस्कार जी। हकीम साहब, मेरा रेडीमेड कपड़ों का शोरूम है जी। जी, मुझे अक्सर कमर में दर्द और पैरों में दर्द रहता है जी, और कई बार दर्द के कारण मैं रो भी पड़ता हूँ। अच्छा सर जी, और दर्द के लिए अंग्रेजी दवा लेता हूँ तो उससे जलन और गैस की शिकायत रहने लगी है। जी जी जी। और पिछले महीने दर्द की वजह से 20 दिन तक वो बेड पे ही रहना पड़ा मुझे। जी जी जी। इस परेशानी की वजह से मैं शोरूम में भी नहीं जा पाता हूँ जी, और कारोबार में बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो अक्षय जी, इसके लिए सबसे बड़ा ये है कि आपको दो डिजीज़ एक साथ हो गई हैं। एक तो आपका लग रहा है कि या तो वेट आपका ज़्यादा है, आपको एक तो वेट ज़्यादा है आपका। जी जी जी। हाँ, तो एक तो आपका कि जो कमर की बीमारी है इसको लुम्बर स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ये बिल्कुल सर्वाइकल की तरह लुम्बर में होती है और ये शिफ्ट कर जाती है, ये L4 L5 के अंदर होती है, और कभी कभी ये दोनों, जिस राइट अगर है तो राइट हिप से पैर में चली जाती है, और अदर दूसरी साइड है तो उसमें जाती है, और चलने में भी प्रॉब्लम आती चली जाती है, और कभी कभी ये लगता है कि जैसे कि पैर सुन्न होता चला जा रहा है। कमर में सुबह उठने में अकड़न बहुत होती है, आप बैंड नहीं कर सकते, और ये जो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है आप L4 L5 और S1 इनके अंदर होती है, और ये सुबह उठने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, या कहीं बैंड कर जाएं या कहीं आप पलत्था मार के बैठ जाएं तो उठने में आपको बहुत परेशानी होगी, करवट लेने में बहुत परेशानी रहती है, और पूरे पैर की उंगली तक सुन होती है। और ये पेन ऊपर की साइड में नहीं होता है, नीचे हिप से पूरी टांग में जाता है और टो तक जाता है, और पूरे चलने में भी परेशानी, और बैलेंस बिल्कुल एकदम लगता है जैसे बिगड़ गया एकदम से, और उसकी वजह से ये परेशानी है। और दूसरी आपने जो जॉइंट्स का बताया, ये जॉइंट्स का एक्चुअली आपका जो है, ये आपके जो नी जॉइंट हैं उनके अंदर साइनोवाइटिस कहते हैं। ये दोनों ऐसे होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं, वो एक ग्रीस देती रहती है, साइनोवल फ्लूइड। एक्चुअली वो ये जितनी भी हैं ये ऑटो इम्यून डिजीजेज होती हैं। ऑटो इम्यून का मतलब कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो हमारी ही को बीमार बनाने लगता है, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उसके अंदर, और वो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको बस्ट कर देती हैं। जब वो बस्ट हो जाती है तो ग्रीस उसमें से निकल जाता है और बोन्स एक दूसरे में रगड़ने लगती हैं, तो पैर आप कभी खोलिए तो टक 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 की आवाज़ आती रहती है,
बैठे तो उठने में परेशानी आती है। तो जब तक ये साइनोवियल फ्लूइड सही नहीं होगा आपका, जब तक पूरा आराम नहीं होगा, और साइनोवियल फ्लूइड जो है वो आपका जो मेम्ब्रेन है वो हील नहीं होगी तब तक आएगा नहीं। तो यही आपके सिम्टम है सब? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही होता है जी, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए बढ़िया तो यह है कि आप कलौंजी ले लीजिए। हींग इसके अंदर बहुत फ़ायदा करती है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बढ़ाती है। अंजीर बहुत फ़ायदा करती है इसके अंदर। सौंठ अगर आप दूध में औटा के सौंठ ले लीजिए तो ये जॉइंट्स को बहुत आराम देती है। साथ में ये मेम्ब्रेन को जो भी सर्कुलेशन देगी वो मेम्ब्रेन को बहुत फ़ायदा मिलेगा इससे। और कल को ये हो सकता है कि आपको ये शिफ्ट करके पैर चलने में शैटिका टाइप का हो गया। उसमें एक शैटिक नर्व होती है जो वर्टिब्रा से प्रेस हो जाती है। जब प्रेस हो जाती है तो उससे नम्बनेस आ जाती है पूरी। बिल्कुल ऐसे ही रहता है। चलिए, तो फिर आप कभी भी ये करिए, आप सब चीज़ें ना हो तो उसके बाद आप हमसे फिर बाद में जोड़ लीजिए ईमेल और उसके माध्यम से। बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। हकीम साहब, हालांकि हमारे पास वक्त की बेइंतहा कमी है, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहूँगी कि जल्दी से मैं एक ईमेल पढ़ दूं जो हमारे एक दर्शक ने हमें लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल पढ़िए। ये लिखती हैं कि मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है, मैं मुंबई में रहती हूँ और मेरी जॉइंट्स जो हैं वो सूज गए हैं, उंगलियों का शेप भी काफ़ी बिगड़ गया है, शेपलेस हो गई हैं और सूजन बेइंतहा रहती है और हड्डियों में भी बदलाव आ गया है। ऐसे में आप प्लीज़ मुझे हर्बल ट्रीटमेंट या फिर कोई थेरेपी सजेस्ट कीजिए। तो ऐसे में सबसे बढ़िया ये है कि अजवाइन अच्छा थोड़ी सी ले लें, उसको पानी में बॉईल करके वो पी लें। अच्छा। फ्लैक्स सीड्स ले सकती हैं, सुबह में उसको भून के रख लें। वो एक तो एंटीऑक्सीडेंट है बहुत ज़बरदस्त फ्लैक्स सीड का, दूसरे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन पैदा करती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन को भी घटाती है। और दूसरी ये कि हल्दी, कच्ची हल्दी ली, गर्म दूध में लिया, घोला और पी गए तो सारे जॉइंट्स हैं वो वार्म अप भी रहेंगे, मसल्स भी टोन होते चले जाएंगे। और कलौंजी एक होती है काली काली सी, जी जी जी, उसको अगर वो शहद में मिला के ले लें, 1 टीस्पून में शहद लिया, उसमें 15-20 दाने कलौंजी के डाले और ऐसी सॉलो कर गई, चबाया नहीं। अच्छा। तो वो अंदर जाके जो हमारे एंडो सिस्टम में जाती हैं, तो यहाँ पर जितने भी पेप्टिक जूसेस हैं जी, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, वो सब उसको कर आके उसको वो बॉडी के सर्कुलेशन में भेज देती हैं। वहाँ से ये पूरे वार्म अप होके ये हील होना शुरू हो जाती है। तो शहद और कलौंजी उनका खास नुस्खा है जिसको तिब्बे नबवी भी कहते हैं। जी 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 बिल्कुल। और कलौंजी के बारे में भी कहा जाता है कि हर चीज़ का इलाज है, वो मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है। मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है, शहद के लिए भी यही आता है जी। हाँ, तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, सुपर पावर हो गई। जी। हकीम साहब, अब बहुत ही हंसते हुए, बहुत ही लाइटली हमें सारी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज बताते हैं यूनानी तरीके से, और हमारे दर्शकों के लिए आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यार बहुत शुक्रिया। बहुत दोस्तों, अगर आप भी यूनानी तरीके से अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस शो के बाद भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। हकीम खुर्शीद मुराद से कोई भी सवाल पूछने के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। वेदान इंडिया 136/A, सिविल लाइंस, सर्किट हाउस क्रॉसिंग, बरेली 243001। हमारा फोन नंबर है 09536 333 777। हमारी मेल आईडीज हैं dr.amit@vedanindia.com, dr.amit@vedanclinics.com। हमारी वेबसाइट है www.vedanindia.com। सेहतमंद रहने का सबसे बड़ा तरीका है कुदरत से जुड़ना, और कुदरत से जुड़ने के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास और बेइंतहा खुशगवार शो नब्ज। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।